हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं बहुत ही अच्छा प्रश्न। टाइप ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन इन अ प्लांट। इमरजेंसी सिचुएशन कौन कौन सी हैं, कितने टाइप की हैं जो प्लांट में आती हैं। दोस्तों, आप जानते हो इमरजेंसी क्या होती है कि अब इमरजेंसी को अगर डिफाइन करें तो अ सीरियस इवेंट दैट नीड इमीडिएट एक्शन। इमरजेंसी एक सीरियस इवेंट है जिसमें हम इमीडिएट एक्शन लेते हैं। अगर सीरियस ये अगर इमीडिएट एक्शन ले लिए तो हमारा जो है दोस्तों प्रॉपर्टी का या सिक्योरिटी का या पर्सन के हेल्थ का या एनवायरनमेंट का लॉस नहीं होगा। अगर इमीडिएट एक्शन नहीं लिए तो आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, व्यक्ति मर सकता है, एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो सकता है या एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। जैसे अगर बात करें अगर कोई जो टॉक्सिक गैस जो है लीक की, तो वो क्या है दोस्तों, इमरजेंसी है। क्योंकि अगर वो लीक की, अगर वो आसपास के जो है जीव जंतु हैं या कोई व्यक्ति कोई गांव है, तो वो जो टॉक्सिक जो गैस है जैसे अमोनिया है, अमोनिया लीक कर गई तो वो क्या करेगा, आसपास में जितने भी लोग हैं सबको क्या करेगा दोस्तों, क्या उनके हेल्थ पे इम्पैक्ट डालेगा। हो सकता है उनकी मौत भी हो जाए, जानवर भी मरने लगेंगे। तो एक तरह से ये जो है लीकेज ऑफ अमोनिया ये एक तरह से इमरजेंसी है और उस समय ये एक सीरियस इवेंट है और उस समय हमें क्या करना है, इमीडिएट एक्शन लेना है। और जैसे अगर किसी वेसल है, कोई वेसल है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, अगर आप उसको बचाने की कोई इमीडिएट एक्शन नहीं लिए तो वो क्या हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा, फट जाएगा। तो उससे आपकी क्या होगी दोस्तों, प्रॉपर्टी का लॉस होगा, कंपनी के प्रॉपर्टी का लॉस होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी एक सीरियस इवेंट है एंड दैट नीड इमीडिएट एक्शन, और उसमें हमें बहुत इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। अदरवाइज व्यक्ति की मौत हो सकती है या व्यक्ति की हेल्थ खराब हो सकती है या प्रॉपर्टी लॉस हो सकती है, मशीन डैमेज हो सकती है या इन्वायरमेंट डैमेज हो सकता है या इन्वायरमेंट जो है पोल्यूटेड हो सकता है। तो ये हुई इमरजेंसी। अब वो प्लांट में कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो इमरजेंसी क्रिएट करती हैं, वो आज हम सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो प्लांट में जो इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करती है वो है चोकिंग ऑफ लाइन एंड वेसल या इक्विपमेंट कह लो। अगर किसी इक्विपमेंट में चोकिंग हो जा रही है या लाइन में ही चोकिंग हो जा रही है तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। ये दोस्तों वहाँ पे है जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा चोकिंग होती है। जैसे अगर आप बात करो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, तो यूरिया जो है, यूरिया जहाँ बनती है तो यूरिया की लाइन जो है वहाँ पे चोकिंग का डर होता है। अगर किसी वजह से लाइन में चोकिंग हो जाएगी तो जब लाइन चोक हो जाएगी तो फ्लूइड का ट्रांसफर वन प्लेस टू अनदर प्लेस होगा नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो है इमरजेंसी सिचुएशन हो सकता है। या कोई जो है सिस्टम ही है, जैसे कोई पंप हुआ या कोई अदर रोटेटिंग इक्विपमेंट हुआ, अगर वो किसी वजह से चोक हो गया, उसके जो है पिस्टन या इम्पेलर या कुछ भी अगर चोकिंग हो गई तो वो क्या है, रनिंग नहीं होंगे, वो चलेंगे नहीं। जब चलेंगे नहीं तो वो जानते हो फ्लूइड का ट्रांसफर जहाँ कर रहे हैं वहाँ करेंगे नहीं, तो वो एक तरह से इमरजेंसी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों सिस्टम ओवर प्रेशराइजेशन, यानी कि अगर सिस्टम कोई इक्विपमेंट है या कोई वेसल है, अगर वो ओवर प्रेशराइज हो रहा है, कंटिन्यू प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमारे ये जो कंडीशन है वो इमरजेंसी सिचुएशन कहलाएगी। क्योंकि उस कंडीशन में अगर आप तुरंत एक्शन नहीं लोगे, प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो तुरंत वो क्या होगा, वेसल फट सकता है। ओवर हीटिंग, अगर कोई अगर सिस्टम ओवर हीट हो रहा है, टेम्परेचर तुरंत बढ़ता जा रहा है, जैसे कोई रिएक्टर में रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, ओवर वो हीट होगा। तो वो अगर उस समय तुरंत एक्शन नहीं लोगे तो वो क्या होगा, रिएक्टर फट जाएगा। तो रिएक्टर फटने से आपके 3 लॉस होंगे, एक तो इन्वायरमेंट लॉस होगा, दूसरा प्रॉपर्टी लॉस होगा और तीसरा जो है व्यक्ति वहाँ पे काम कर रहा है उसकी भी लाइफ जाएगी। या तीसरी अगर देखें तो हैवी लीकेज, अगर हैवी लीकेज हो रहा है प्लांट में
तो वो भी एक इमरजेंसी सिचुएशन है। क्योंकि अगर लीकेज आप जानते हो कि कितना, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुई, तो वो लीकेज भी एक तरह से क्या हुआ दोस्तों, इमरजेंसी सिचुएशन है। अगर उसे कंट्रोल ना करो तो, अगर कंट्रोल कर लो तो वो सही है, अगर नहीं कंट्रोल कर पाओगे तो वो एक उसकी वजह से पर्सन का, प्रॉपर्टी का और इन्वायरमेंट का तीनों लॉस होंगे। चौथा है दोस्तों एक्सप्लोजन इन प्लांट। अगर प्लांट में एक्सप्लोजन हो रहा है तो वो भी एक तरह से इमरजेंसी सिचुएशन है। क्योंकि अगर एक्सप्लोजन हो जाएगा तो ढेर सारा मटेरियल जो है बाहर आएगा, एक्सपोज होगा, तो उस कंडीशन में अगर आसपास का पूरा जो है जो एरिया है या सेक्शन है वो क्या होगा दोस्तों, पूरा का पूरा वहाँ पे गैस फैल जाएगी या लिक्विड फैल जाएगा, तो वो एक तरह से इमरजेंसी सिचुएशन के श्रेणी में आएगा। पांचवा है हमारा कि वेसल कोलैप्स। अगर वेसल कोलैप्स हो जा रहा है, वैक्यूम कोलैप्स किस वजह से होता है दोस्तों, वैक्यूम क्रिएट होता है। अगर कोई रिएक्टर में वैक्यूम क्रिएट हो, तुरंत कोलैप्स हो गया, यानी कि पूरा जो है कोलैप्स हो जाएगा। तो कोलैप्स होगा तो जानते ही हो कि उसके अंदर जितना भी मटेरियल है वो सब बाहर आएगा, क्योंकि कोलैप्स होगा तो फटेगा तो बाहर आएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो इमरजेंसी सिचुएशन के श्रेणी में आएगा। फायर इन प्लांट, अगर प्लांट में फायर लग जा रही है तो वो भी इमरजेंसी सिचुएशन कहलाएगी। कूलिंग वाटर फेलियर, दोस्तों कूलिंग वाटर फेलियर भी एक इमरजेंसी सिचुएशन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा दोस्तों, क्योंकि कूलिंग वाटर का यूज हम कहाँ पे करते हैं दोस्तों, किसी भी हीट एक्सचेंजर को कूल करने के लिए, हीट का ट्रांसफर करने के लिए। जैसे यहाँ पे कूलिंग वाटर है हमारा, कूलिंग वाटर यहाँ पे हम दे रहे हैं और इसमें कोई हॉट फ्लूइड चल रहा है, जो जैसे कोई हॉट ऑयल है जिसका 300 डिग्री टेम्परेचर है, तो 300 डिग्री टेम्परेचर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सपोज करो कि 150 में कर रहे हैं, उसके लिए हमने कूलिंग वाटर दे दिया। तो जब कूलिंग वाटर फेलियर हो जाएगा, कूलिंग वाटर फेलियर के बेसिकली दो ही रीजन है। एक तो जो कूलिंग वाटर जो होता है, कूलिंग वाटर का जो पंप होता है, जो पंप अगर बंद हो जाए, अगर पंप जो चलते चलते बंद हो जाए तो फ्लो जाएगा नहीं, कूलिंग वाटर उस यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में जाएगा नहीं। तो जब हीट एक्सचेंजर में कूलिंग वाटर जाएगा नहीं तो यहाँ पे जो है ये 300 डिग्री का वो ठंडा नहीं होगा और ये अंदर जो है हीट एक्सचेंजर का जो है टेम्परेचर बढ़ाएगा, ओवरहीट करेगा। ट्यूबों को हो सकता है कि ओवरहीट करके मेल्ट कर दे। तो इस कंडीशन में कूलिंग वाटर फेलियर भी बहुत बड़ा जो है इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। दूसरा, एक तो पंप ट्रिप हो जाए तो कूलिंग वाटर फेल हो जाएगा, और दूसरा जो है अगर हैवी लीकेज हो जाए, अगर ये लाइन है, लाइन में अगर लीकेज हो जाए, बहुत बड़े लीकेज हो जाए, तो उस कंडीशन में जब लीकेज हो जाएगा तो जो है पानी जो है हीट एक्सचेंजर के पास जाएगा नहीं, फ्लो मिलेगा ही नहीं, तो उस कंडीशन में हमारा कूलिंग वाटर फेल हो सकता है। तीसरा एक रीजन और हो सकता है कि जैसे कोई वाल हो जिसके थ्रू वो जा रहा है तो वाल बंद हो जाए ऑटोमेटिक, या वाल स्टक कर जाए या माल फंक्शन कर जाए, तो उस कंडीशन में कूलिंग वाटर फेलियर हो सकता है। तो कूलिंग वाटर फेलियर का यूज हमेशा हम कूलिंग सिस्टम को ठंडा करने के लिए करते हैं। अगर ठंडा करोगे नहीं तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा और वो जो है इमरजेंसी सिचुएशन को ले जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पावर फेलियर। पावर फेलियर भी एक तरह से इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करता है। कैसे करता है दोस्तों, आप जानते हो कि चाहे वो कंप्रेसर हो, चाहे वो ब्लोअर हो, चाहे वो पंप हो, कोई भी हो सिस्टम, कोई भी इक्विपमेंट हो, वो जो है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी ही नहीं तो वो क्या होगा, बंद हो जाएंगे, और जब बंद हो जाएंगे तो सर्कुलेशन होगा नहीं, फ्लूइड का ट्रांसफर होगा नहीं, तो वो एक तरह से इमरजेंसी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टीम फेलियर। स्टीम फेलियर दोस्तों जैसे एक तरह से स्टीम का यूज हम हीटिंग मीडियम के लिए लेते हैं। अगर हीटिंग मीडियम ही अगर आपको न मिले, जैसे हमारा कोई ये डिस्टिलेशन कॉलम है, डिस्टिलेशन कॉलम है और यहाँ से हमारा रिबॉयलर है, रिबॉयलर में हम क्या दे रहे हैं दोस्तों, स्टीम दे के यहाँ पे वेपराइज कर रहे हैं और जो है सेपरेशन चल रहा है। अगर सपोज करो यहाँ पे स्टीम फेल हो जाए, स्टीम आप लोगे ही नहीं तो ये रिबॉयल होगा ही नहीं, तो ये टावर का लेवल बढ़ता जाएगा और टावर को, डिस्टिलेशन टावर को प्रेशराइज करेगा और जो है फ्लडिंग कराएगा। तो एक तरह से ये भी एक क्या होगा दोस्तों, इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करेगा। नाइट्रोजन फेलियर। नाइट्रोजन फेलियर वहाँ पे होता है जहाँ पे हम सॉल्वेंट टैंक की रिकवरी करते हैं या कोई फ्लेमेबल जो है
जो है फ्लेमेबल जो है लिक्विड को स्टोर करते हैं या फ्लेमेबल फ्लूइड का ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस कंडीशन में हम नाइट्रोजन की ब्लैंकेटिंग करते हैं। नाइट्रोजन की ब्लैंकेटिंग से फायर हजार्ड्स रिमूव होता है। तो जब नाइट्रोजन फेल हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जब नाइट्रोजन आप नहीं दोगे तो जो हमारे सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्वेंट जितने भी वो हाई फ्लेमेबल होते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा भी स्टैटिक चार्ज डेवलप हो गया, थोड़ा सा उन्हें हीट मिल गई तो वो तुरंत फायर कर सकते हैं। अगर उस केस में अगर नाइट्रोजन रहेगा, ब्लैंकेट करेगा, तो फायर लगने का कोई चांस ही नहीं है। डीसीएस फेलियर, अगर डीसीएस फेल हो जा रही है तो वो इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करेगी। क्यों करेगी दोस्तों, जैसे यहाँ पे स्टीम का ये कंट्रोल वाल्व है, स्टीम के कंट्रोल वाल्व को हम किससे, डीसीएस से ऑपरेट कर रहे हैं, पैनल से ऑपरेट कर रहे हैं। तो जब आप ऑपरेट कर रहे हो लेकिन जो है वहीं फेल हो गया, डीसीएस ही फेल हो गया, ऑपरेट होगा ही नहीं, ना ये खुलेगा ना बंद होगा। ये हमेशा जो है ऑटोमेशन के प्लांट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर डीसीएस फेल हो गया तो पूरा प्लांट जो है, जो ऑटोमेशन में चल रहा है, मैनुअली नहीं है, फुल्ली ऑटोमेशन है या पार्शली ऑटोमेशन है, तो भी वो क्या करेगा, पूरा का पूरा इमरजेंसी क्रिएट करेगा। क्योंकि कोई कंट्रोल वाल्व खुलेगा ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है। ट्रिप लॉजिक या इंटरलॉक सिस्टम एक्चुएट, अगर किसी सिस्टम में अगर ट्रिप लॉजिक है या इंटरलॉक सिस्टम है, अगर वो एक्चुएट हो जा रहा है या माल फंक्शन कर रहा है, तो वो भी एक तरह से इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। जैसे यही हमारा पंप है, पंप जो है इसके जो है बियरिंग टेम्परेचर, हमारा बियरिंग टेम्परेचर जैसे 120 डिग्री नहीं होना चाहिए। जो बियरिंग का टेम्परेचर है, सपोज करो कि 120 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर 120 डिग्री हो जाएगा बियरिंग का टेम्परेचर तो पंप हो सकता है डैमेज हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रिप लॉजिक दे देते हैं कि जैसे बियरिंग का टेम्परेचर 120 डिग्री आए, पंप तुरंत ट्रिप हो जाए। तो अगर सपोज करो कि ये कूलिंग वाटर सप्लाई कर रहा है, अगर उसका बियरिंग का टेम्परेचर बढ़ गया और वो ट्रिप हो गया, बंद हो गया, फ्लो ही नहीं दिया, तो उस कंडीशन में कूलिंग वाटर का फ्लो नहीं जाएगा। जब कूलिंग वाटर का फ्लो नहीं जाएगा तो सिस्टम जो है कूल नहीं होगा, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारा एक तरह से दोस्तों इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है। नेचुरल डिजास्टर, अगर किसी तरह का नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, जैसे बहुत हैवी रेन, बारिश ही बारिश होती जा रही है, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई या साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, भूकंप जो भी है, तो अगर उस कंडीशन में जो है हमारा प्लांट में क्या होगा दोस्तों, इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है। जैसे बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो आप जानते हो कि रिबॉइलर के टेम्परेचर तुरंत डाउन होने लगेंगे या स्टीम जो है बहुत ज़्यादा हाई कंडेंसेट उसका निकलेगा। तो उस कंडीशन में जो है एक टेम्परेचर जो है अचीव नहीं हो पाएगा या बहुत ज़्यादा बारिश ही होती जाएगी, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, मतलब ज़्यादा बारिश होने लगेगी तो कोई काम जो है स्टीम जनरेशन का हो या कोई भी प्रोसेस का हो तो वो मिलेगा नहीं। और उस कंडीशन में हमारा जो है ये जो कंडीशन हमारी इमरजेंसी में आ सकती है, इमरजेंसी सिचुएशन में आ सकती है। नेक्स्ट है हमारा रॉ मटेरियल फेलियर, अगर रॉ मटेरियल ही फेल हो जा रहा है तो वो इमरजेंसी सिचुएशन ला सकता है। जैसे दोस्तों यूरिया बनाने के लिए हमने बताया था, यूरिया बनाने के लिए अमोनिया प्लस CO2 यूज होते हैं। अगर CO2 किसी वजह से कट हो गई, सप्लाई इसकी कट हो जाए तो यूरिया बनेगा ही नहीं। उस कंडीशन में CO2 की अगर सप्लाई रुक जा रही है तो वो क्या होगी दोस्तों, इमरजेंसी क्रिएट कर सकती है, क्योंकि अमोनिया जाएगी, CO2 जाएगी नहीं, तो वो एक तरह से इमरजेंसी है, उसे तुरंत हैंडल करेंगे और प्लांट को नॉर्मल करके चलाएंगे। क्योंकि एक अगर पैरामीटर बिगड़ेगा दोस्तों तो वो आगे जाके क्या क्या इम्पैक्ट डालेगा वो आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा टेररिज्म, अगर टेररिस्ट अटैक हो जा रहा है किसी प्लांट में, जो है टेररिस्ट अटैक वगैरह हो जा रहा है, तो वो भी एक तरह से इमरजेंसी सिचुएशन है, उस कंडीशन को भी हम इमरजेंसी सिचुएशन कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है यहाँ पे मैं नहीं लिखा हूँ, सिविल डिसऑर्डर जो है दोस्तों, सिविल डिसऑर्डर। सिविल डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जैसे आपका प्लांट चल रहा है तो वहाँ पे क्या है कि नॉर्मल प्लांट चल रहा है और वहाँ पे क्या है दोस्तों, जैसे अपनी मांग के लिए कोई स्ट्राइक कर दे
कि नहीं हम क्या है भूख हड़ताल कर दें कि हमें इतना पैसे मिलेगा तभी हम काम करेंगे। ये एम्प्लॉइयों के ऊपर है, एम्प्लॉय जाना ही बंद कर दें, या जो वर्कर हैं जो लेबर है वो जो है वो मना कर दे कि हमारी इतनी मांग होनी चाहिए तभी हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अगर लेबर की स्ट्राइक हो जाए या एम्प्लॉय ही जाना बंद कर दें तो वो एक तरह से इमरजेंसी सिचुएशन है, क्योंकि आप लेबर कहाँ से लाओगे, आप जो है प्लांट को कैसे चलाओगे। प्लांट को चलाने के लिए एम्प्लॉय चाहिए, लेबर चाहिए, वर्कर चाहिए। तो वो अगर नहीं मिलेंगे, वो स्ट्राइक पे बैठ गए, भूख हड़ताल पे बैठ गए, या कोई अपनी मांग को लेके बैठ गए, तो उस कंडीशन भी हमारी जो है इमरजेंसी सिचुएशन ला सकती है प्लांट में। या दोस्तों एक और कह सकते हो कि जैसे मिसाइल अटैक हुआ या बम्बिंग होने लगे, तो वो भी एक तरह से इमरजेंसी सिचुएशन प्लांट में ला सकती है। तो मैंने तो आपको दोस्तों बहुत ही अच्छे से बताया। अगर फिर भी कहीं कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।